Hello dear student. Now we will see today about the quadrilateral. आज फ्रेंड्स हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखेंगे। इसका हिंदी मीनिंग होता है चतुर्भुज। अब क्वाड्रिलेटरल को पहले डिफाइन कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? क्योंकि एक एक टर्म को हमें समझना है। डियर स्टूडेंट, इन क्वाड्रिलेटरल now we can say that in English, a closed figure which has been bounded by four line segment. A closed figure which has been bounded by four line segment, that is the quadrilateral. एक क्वाड्रिलेटरल है जो चारों तरफ से फोर लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ हो, उसको क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। चाहे वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर हो या आपका रोम्बस है, काइट है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, ऑल आर द क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? तो जितने भी फिगर हैं इस क्वाड्रिलेटरल का दायरा क्लोज नहीं है, ब्रॉड है। तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया डेफिनेशन का, उसके बाद थोड़ा हिंदी में समझ लें। चतुर्भुज, चतुर दैट इज द इट मीन्स दैट इज फोर, और भुज मीन्स चार, भुज मीन्स भुजा। जिसकी चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे? चतुर्भुज कहेंगे। हिंदी में इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने आज क्या देखा? क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन के बारे में। चतुर्भुज है, ठीक है, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र चतुर्भुज। तो फ्रेंड्स, अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत थोड़ा ये जान लिए कि अब क्वाड्रिलेटरल किसके अंतर्गत है। तो क्वाड्रिलेटरल हो न हो, ये भी किसी के अंतर्गत है, और ये है सबका ऑन कौन है? दैट इज द पॉलीगॉन। दिस इज द हीरो, दिस इज द हीरो ऑफ द दिस सिस्टम। अब ये हीरो इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि इसके अंतर्गत ये है, ना कि ये इसके अंतर्गत ये है। पॉलीगॉन में क्वाड्रिलेटरल आएगा, ना कि क्वाड्रिलेटरल में पॉलीगॉन को समाहित है। यानी ये क्या है? दिस इज द हेड ऑफ दिस वर्ड। अब ये पॉलीगॉन, पॉलीगॉन समझ लें। पॉलीगॉन क्या है? दो वर्ड से बना, एक बना पॉली प्लस दूसरा क्या बना? दैट इज द गोन। पॉली का मतलब होता है मेनी, और गॉन का मतलब क्या होता है? दैट इज साइड। साइड्स, जिसके मेनी साइड्स हो, दैट इज द पॉलीगॉन। एक से अधिक साइड हो, यानी कहने का सेंस ये है कि जो तीन या तीन से अधिक, अ क्लोज फिगर कैसा रहेगा? जो थ्री या मोर देन थ्री लाइन सेगमेंट, वैसे फिगर जिसमें तीन या तीन से अधिक लाइन सेगमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीगॉन कह सकते हैं। क्लियर? तो ये हमने पॉलीगॉन का डिफाइन सीखा। तो फ्रेंड्स, अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्लियर? तो चलिए क्वाड्रिलेटरल को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो, क्या क्या हमें पढ़ना है, थोड़ा इसको जान ले। तो पहला क्या होगा? रेक्टेंगल। दूसरा इस क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आएगा, क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत रेक्टेंगल, स्क्वायर। तीसरा, थर्ड वन दैट इज द ट्रेपेजियम। नंबर 4 रोम्बस। नंबर 5 पैरेललोग्राम। नाउ नंबर 6 दैट इज अ काइट। इतने सारे फिगर के बारे में आपको सीखना है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में रेक्टेंगल और स्क्वायर का। बाकी वीडियो में इन चार का डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लंबे वीडियो को कंटिन्यूअसली देख नहीं पाते हो, इसलिए आपका मिसिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। बताइए क्या एक रेक्टेंगल है? सही सही बताना, रेक्टेंगल है। अगर घर में सही रेक्टेंगल बना दोगे और
बनाओगे स्क्वायर और लिख दिए आपने कि क्या है, ये रेक्टेंगल है। हो सकता है बड़े भाई बहन आपको देख के फिगर हो सकता है दो चार लपड़ लगा दे कि क्या तुम पढ़ता है और स्क्वायर को रेक्टेंगल कहता है, यही पढ़ते हो। तो फ्रेंड्स, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कह सकते, नेवर, बट स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल में देखो, एक मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, और रेक्टेंगल अगर कोई भी स्क्वायर, दिस इज द रेक्टेंगल नाउ, ये कंप्लीटली है क्या, स्क्वायर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि रेक्टेंगल है। अगर मैं रेक्टेंगल को, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह रहा हूँ, तो क्यों, लॉजिक होना चाहिए इसके पीछे। तो फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, ये स्क्वायर है क्या, स्क्वायर। अब हम इसको क्या प्रूव कर देना है, रेक्टेंगल। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल कर सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर कभी नहीं कर सकते। कैसे, इसमें देखिए, वेरीफाई करना है। अब देखो, थोड़ा रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज जान लीजिए। क्या है प्रॉपर्टीज, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल एंड दैट इज पैरेलल। अपोजिट साइड क्या है, अपोजिट साइड्स का पैरेलल है। ईच एंगल इज अ राइट एंगल, राइट एंगल। चलिए, दो प्रॉपर्टीज है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसके अपोजिट साइड इक्वल है, सारे एंगल 90 डिग्री है। अब जरा ये प्रॉपर्टीज देखो कि क्या स्क्वायर फॉलो करता है कि नहीं। तो पहला, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इनके भी अपोजिट साइड इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो इनके भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होगा। ये इसका पैरेलल और इक्वल है। नाउ ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताओ ए बी डी सी का अगर पैरेलल और इक्वल है, तो इसमें भी ए बी और डी सी का पैरेलल और इक्वल है। तो पहला प्रॉपर्टीज को फॉलो कर लिया। सेकंड कहता है कि ईच एंगल इज अ राइट एंगल। अगर यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है हमारा रेक्टेंगल, तो हमारा स्क्वायर भी 90 डिग्री का फॉर्म करता है। हैव यू एनी डाउट? तो ये स्क्वायर भी हमारा 90 डिग्री को फॉलो कर रहा है, यानी हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज को भी फॉलो किया। अगर दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, तो इसे हमें रेक्टेंगल कहने में कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। ये हमारा रेक्टेंगल है, लेकिन रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कर सकते, याद रखना। रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिया कि कैसे होता है, बट मैं अब ये दोनों में डिफरेंसेस बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको डाउट ना हो। क्योंकि कुछ लोग ये भी आपको बता दें, क्या कह दे कि कैसे स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, तो आप ये वेरीफाई करना, प्रूफ देना। और अगर पूछ दे कि बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर दोनों सेम है तो कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपको बोलना है कि नहीं, डिफरेंस है। क्योंकि मैंने ये बताना है, सर ने बताया कि सिमिलरिटीज है बट डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस है तभी तो मार्केट में है। जैसे अगर आप, अब मैं डिफरेंसेस पे बात कर रहा हूँ, अगर विंडो में आप गए ग्लास लगवाने के लिए, कांच, और कहते हो कि मेरा विंडो में ग्लास लगानी है, तो बोलता है कि साइज क्या है, तो स्क्वायर साइज का है, क्योंकि है रेक्टेंगल। बट तुम तो समझे कि रेक्टेंगल को, स्क्वायर को रेक्टेंगल कह ही सकते हैं। तो था स्क्वायर, आप वहां बोल रहे हो किस साइज का है, रेक्टेंगल साइज का है, तो रेक्टेंगल उसको बोल दिया, वो रेक्टेंगल के शेप बना के लेके आ गया। और स्क्वायर को आपने क्या कह दिया, रेक्टेंगल, ठीक है, तो रेक्टेंगल का साइज बना के, अब यहाँ फिट नहीं होगा, तो आप कहोगे ये क्या बना दिया। अब तुम उस पर गुस्सा करोगे कि तुम क्या बना दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने तो बोला था रेक्टेंगल। हाँ, रेक्टेंगल बोला था, क्योंकि स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, सर ने पढ़ाया, इसलिए मैंने स्क्वायर को रेक्टेंगल कह दिया। तो आप वहां पे मुश्किल में पढ़ सकते, जबकि तुम गलत नहीं हो।
यू आर ऑल्सो राइट, बट डिफरेंसेस इज देयर, डिफरेंसेस भी है। आप थोड़ा डिफरेंसेस पे डिस्कस कर लें। डिफरेंसेस, डिफरेंसेस क्या है? तो पहला डिफरेंस में, दैट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन देम। सिमिलरिटीज है लेकिन एक ही डिफरेंसेस है कि इनके डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल, किसकी बात कर रहा हूं? स्क्वायर के, स्क्वायर के डायगोनल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को देखो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, बट इन रेक्टेंगल डायगोनल, इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होगा? रेक्टेंगल डायगोनल does not bisect, diagonal sorry, bisect each other, bisect each other but not on 90 डिग्री। ये इसका डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है, ये 90 डिग्री फॉर्म नहीं करेगा। यही मेन डिफरेंसेस है। तो याद रखना, जाना नहीं कहीं। दोनों में डिफरेंसेस समझ गए, सिमिलरिटीज मैंने बताया, डिफरेंसेस बताया, प्रॉपर्टीज दोनों का डिफाइन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में बाकी हम 4 पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तब तक फिर हम लोग पॉलीगॉन पे भी डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करूंगा, क्योंकि चैप्टर ही पढ़ो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ, आप एक्सरसाइज के पीछे मत पढ़ो। एक्सरसाइज, अगर चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है तो आप अनगिनत क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन के पीछे पढ़ोगे तो केवल क्वेश्चन बनेगा, 2 4 10 क्वेश्चन तक सीमित रह जाओगे। आप कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जिन ही क्वेश्चन को डाइवर्ट करेगा आप खुद डाइवर्ट हो जाओगे। तो फ्रेंड्स याद रखना, फ्रेंड्स कौन है तुम्हारा दोस्त? कौन है एजुकेशन में? वही दोस्त है जो तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेगा, और वो है एजुकेशन। तो बच्चों ध्यान से पढ़ो, बढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ही बढ़ोगे। क्लियर? इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।